करता है पानी से, और स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम तो और प्यार से रिएक्ट कर जाते हैं पानी से। तो इनका मजा है। अल्कली मेटल में बेरिलियम मैग्नीशियम छोड़ दीजिए तो बाकी सब पानी से मस्त रिएक्शन करते हैं। पढ़ो 13 में बोरॉन तो मेटलॉइड हो गया, कुछ करेगा ही नहीं पानी से। मेटलॉइड नॉन मेटल्स पानी से कोई रिएक्शन नहीं दिखाते। एल्यूमिनियम थोड़ा सा रिएक्टिव जरूर है, पर एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिसके चलते वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड पानी से रिएक्ट नहीं करता। ऐसा है, जी हाँ ऐसा होता है। और दैट्स इट। उसके अलावा नीचे वालों में अपने को गैलियम वैलियम में अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। एल्यूमिनियम खैर इसमें है भी नहीं। और पड़ोस में कार्बन फैमिली में क्या है, कूड़े हैं, कोई भी रिएक्ट करता पानी से। क्यों? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो नॉन मेटल मेटलॉइड्स है। टिन और लेड, टिन मैं आपको बता दूं, लोग टिन की छत बना लेते हैं। कई बार टिन की चादरें होती हैं, उसको शेड वेड बनाते हैं, उस पर छत बना लेते हैं। हाँ जी, बारिश होती है उस पर गिरती है, क्या टिन पानी से रिएक्ट कर जाता है? अगर करता हो तो मेरे प्यारे, तो उसकी चादरें से शेड क्यों बनाते? नहीं बना सकते, तो खराब हो जाती ना, रिएक्ट कर जाती पानी से। लेड, लेड के पाइप अपने यहाँ तो कम यूज होते हैं, ज्यादा नहीं होते, इनफैक्ट कभी नहीं होते। पर पुराने जो यूरोपियंस थे, क्योंकि उनको मेटलर्जी लेड और टिन की बड़ी आसान होती है और आयरन निकालना उनको आता नहीं था, तो लेड के पाइप्स बनाया करते थे वो, और लेड के पाइपलाइंस डालते थे पानी वानी ले जाने के लिए। अच्छा, तो यार तुम पानी की सप्लाई की पाइपलाइन बना रहे हो लेड की, तो निश्चित रूप से लेड पानी से रिएक्ट नहीं करती होगी। नहीं करती, मतलब ढंग से, तेजी से तो नहीं करती। अच्छा, तो पूरे खानदान में अब ये तो हमने ग्रुप 14 तक पढ़ा है, आगे वाले एलिमेंट भी तुम जोड़ लोगे तो भी तुम पाओगे कि मेटल्स जो है, अल्कली मेटल्स और वो थोड़े बहुत अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अलावा डायरेक्ट पानी से तो रिएक्ट कोई भी नहीं करता है। इस बात को दिमाग में रिवाइज करके सेट कर लो। और फिलहाल 3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, नंबर आपके कब्जे में है, देख लीजिए कितने कमाए आपने। तो ये क्विज ही चलती रहेगी क्या? पहले 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर 5 क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे जी। चलिए, है ना। क्वेश्चन 4 आ रहा है, दिल थाम के बैठिए आपके पास। अच्छा, ये क्या है? बड़े मजेदार क्वेश्चन। असली मजा तो इन क्वेश्चनों में है? हाँ, अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा हमने तो रिवाइज करने में भी मजा है। रिवाइज करिए और नंबरों के साथ फिर इमोशनल अटैचमेंट मत रखिए। और कहीं ना कहीं ये नंबर बहुत ईमानदारी से आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको अपने थ्योरी को अच्छे से लर्न करने की जरूरत है, अगर आपने अभी तक उसको ढंग से लर्न नहीं किया है तो। ये तो टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, देखो मोर देन वन करेक्ट टफ तो होते ही हैं, पर आप भी तो मजेदार है, मजबूत है, कोई हल्के फुल्के थोड़ी है आपके फूक पार के वो उड़ा दे आपको। हाँ हाँ, है तो सही। हाँ, तो बस पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ बैठिए और जोश और खरोश के साथ ये चौथा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, इसको अटेम्प्ट कीजिए। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is produced by, yeah, which of the following can be produced by heating metal in air? Which of the following can be produced by heating the corresponding metal in air? मेटल को सिंपली हवा में गर्म करेंगे तो कौन सा बन सकता है, कौन सा पदार्थ है जो बन जाता है इन मेजर क्वांटिटी, अच्छा खासा बढ़िया क्वांटिटी में क्या बन जाता है? हाँ? आपने कोई मेटल लिया, जैसे सोडियम या कुछ भी ले लिया, है ना, और उसको हवा में गर्म कर दिया, मैग्नीशियम, है ना, तो मेजर क्वांटिटी में क्या बनेगा? जैसे मान लीजिए कैल्शियम को आप CaO लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कैल्शियम को गर्म करेंगे हवा में तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ये पूछ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है Na2O, ऐसे ही हमारे पास है K3N, अच्छा, और हमारे पास है Mg3N2। ओह वाह, पूरा एस ब्लॉक किया गया, कोई बात नहीं। Which of the following, which of these can be prepared as a significant product, major, minor नहीं, negligible बन गया, significant product by heating the corresponding metal in air? मेटल है, उसको हवा में रखा, करस्पॉन्डिंग मतलब कि भाई पोटेशियम का कुछ कंपाउंड बनाना है तो फिर पोटेशियम मेटल को हीट करना पड़ेगा ना, तो इसमें पोटेशियम को हीट करें, इसमें मैग्नीशियम को, इसमें सोडियम को, इसमें कैल्शियम को, तो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में इनमें से क्या बनाया जा सकता है, ये आपसे पूछा है। कम ऑन, इस टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट 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 एक एक ऑप्शन देखिए, तय करिए और बताइए, क्या कैल्शियम को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनता है?
कंसेप्ट याद करिए क्या था, कंसेप्ट 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 कंसेप्ट। हम यार मेटल्स को हीट करते हैं तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है, मेटल जलते हैं ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाते हैं। रेयरली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके कुछ चीजें नाइट्राइड भी बना लेती हैं। अच्छा। पर यहाँ ऑक्साइड बनता है क्या? हाँ बनता है, तो ये आंसर है, बिल्कुल है। सोडियम, सोडियम को हवा में हीट करेंगे क्या बनेगा? Na2O2 बनता है, सोडियम बनाता है परऑक्साइड। अल्कलाइन अर्थ में बेरियम बनाता है परऑक्साइड, सोडियम और बेरियम परऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ। और बचे कुचे जो एस ब्लॉक के मेटल्स हैं वही ऑक्साइड बनाते हैं। तो कैल्शियम तो ऑक्साइड बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिथियम भी ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम परऑक्साइड और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, मत भूलिएगा इसको। नाइट्राइड्स किसके स्टेबल होते हैं? अल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम के। तो पोटेशियम नहीं बनेगा, ये गलत बात है। अच्छा, बनेगा ही नहीं। और अल्कलाइन अर्थ में सबके सब गर्म करने पर नाइट्राइड्स तो दे सकते हैं। ऑक्साइड होना जरूरी था। क्या क्या बन सकता है सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और साथ साथ थोड़ा बहुत नाइट्राइड भी बनाता है। सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में नाइट्राइड बनता है, पोटेशियम का नहीं बनता, मैग्नीशियम का बन जाता है। क्यों? अल्कली मेटल्स में सिर्फ लिथियम का नाइट्राइड स्टेबल है, सोडियम का थोड़ा रो पीट के बनेगा, पर अदरवाइज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नाइट्राइड नहीं बनाते। मैग्नीशियम वगैरह पूरा खानदान ये नाइट्राइड्स जरूर बनाते हैं। तो आंसर्स हैं आपके ए और डी पूरे कंसेप्ट के साथ। आप देखिए, और अगर आपने सिर्फ ए या सिर्फ डी मार्क किया है तो 1 नंबर मिलेगा, दोनों मार्क करे हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, और इसके अलावा कुछ भी किया है 0 मिलता है। बस अब बहुत हो गया। अरे एक क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन करते हैं और फिर जानते हैं जादुई सिलिकॉन्स के बारे में। वक्त रहेगा 5 और करेंगे, बिल्कुल पहले जो मेन काम है वो कर लें, एक क्वेश्चन और करेंगे। कौन सा है? कम से कम एक क्विज आपको जगाने का भी काम करेगी कि अगर आपकी प्रिपरेशन कहीं से ढीली चल रही है, अगर आपको लगता है कि आपने थ्योरी पढ़ी और पढ़ के बस छोड़ दी, बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। रात में कोई एकदम 12 बजे भी उठा दे आपको, 12 बजे तो हम सोते ही नहीं है, आधी रात को या सुबह जब भी आप सोते हैं, भगवान है ना, आपको जब भी उठा के पूछे कि अरे ये क्या होगा, तो HF में हम मान लीजिए सिलिका डाल देंगे तो क्या रिएक्शन होगा, आप फटाफट उसे बता दें। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मार्क कराएं वो तो उसको जरूर बता दें। मिल गया 5वां क्वेश्चन? जी हाँ। SiO2 reacts with HF to give सिलिका HF से रिएक्ट करती है तो क्या क्या मिलता है? A O2 मिलती है, B H2SiO3 मिल सकता है, C H2SiF6 मिल सकता है, और D हमको मिल सकता है फ्लोरीन। अगर ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? एक से अधिक भी हो सकते हैं सही प्रोडक्ट्स, तो आपको सारे बनाने हैं और बताना है सत्य क्या है। 2 बार ये रिएक्शन आया है हमारे उसमें सिलिकॉन फैमिली में, दोनों बार मैंने करेक्शन करके आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, जे का बड़ा फेवरेट रिएक्शन है, सिंपली लर्निंग बेस्ड है, आपको याद होना चाहिए। क्या होगा? द करेक्ट आंसर्स आर बी एंड सी। आपको मिलेगा H2SiO3 प्लस H2SiF6 सिंपली। अच्छा, दैट्स इट। तो बी और सी, सिर्फ बी मार्क किया है 1 नंबर, सिर्फ सी मार्क किया है तो 1 नंबर, दोनों किए तो 4 नंबर, और इसके अलावा कुछ भी कर दिया है तो फिर 0 मिल जाएगा। ये थे पहले 5 सवाल। कमाल है, 20 नंबर अभी तक टोटल डोल आउट करे गए हैं। 20 में से आपके कितने नंबर आए हैं आप चेक करिए, देखिए। और सच तो ये सरप्राइज क्विज थी, वी एक्सपेक्ट स्कोर्स लो रहेंगे। इफ यू हैव गॉट एनीथिंग अबव say around 10 marks, I would say it is good. क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, इट्स गुड, बुरा नहीं है, टफ था ये, है ना। हाँ, अगर आपके बिल्कुल ही 0 आए हैं तो नहीं, आपको कुछ नंबर तो मिलने चाहिए थे। 5 से 10 नंबर में ठीक कह सकते हैं, और उससे कम आए हैं तो आपको और पेंट अप करने की जरूरत है। और सच तो एक भी नंबर मिसिंग है अगर, तो आपको सुधार तो करना ही पड़ेगा। जुट जाइए, आइए आगे चलते हैं। और फिलहाल आज की कथा शुरू करते हैं किसकी? सिलिकॉन्स की। सिलिकॉन्स जेई के जिगर के बहुत ही बड़े टुकड़े हैं, बहुत ही ज्यादा पसंद करे जाते हैं। क्या है सिलिकॉन्स? आइए बताते हैं आपको। देखिए, silicons are synthetic organosilicon polymers having repeated SiO-Si linkages.
अच्छा, ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर्स जिनमें है साइन ओ साइन ऐसी रिपीटेड SiO Si लिंकेजेस। जनरल फॉर्मूला वगैरह लिख रखा है, अच्छी बात है, लेकिन कोई बहुत इज्जत नहीं है इस फॉर्मूले की। क्यों? इसमें ऊपर नीचे होता रहता है, देख लीजिए एक बार मनोरंजन के लिए। पर आइए पहले ढंग से जान लीजिए सिलिकॉन्स होते क्या है। अच्छा, कैसे बनते हैं सिलिकॉन्स? अगर आपके पास अल्काइल या अराइल सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स है, क्लोरोसिलेंस है, तो उनकी हाइड्रोलिसिस से बन जाते हैं। ये सब बड़ा अजीब और टफ सा लग रहा है। मैं आपको बताता हूँ, बड़ी आसान चीज है, आप इसको ऐसे देखिए। सबसे पहले तो आप मेरे साथ कुछ रिएक्शंस देखिए, आपको फील आ जाएगी। मान लो आपके पास आपको बनाना है ये अल्काइल सिलेन्स, क्लोरोसिलेंस। पहली बात, सिलेन क्या होती है, कुछ नाम जान लीजिए। सिलेन, मीथेन याद है आपको? मीथेन क्या थी? मीथेन थी CH4, तो सिलेन उसी तर्ज पर हो जाएगी SiH4। हाँ ठीक है। CH2Cl2 क्या नाम था? डाई क्लोरो मीथेन। ऐसे ही SiH2Cl2 क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो सिलीन। अच्छा, बात तो सही है। जी हाँ। और अगर इसी की बजाय ये HB में हटा दूं और लिख दूं SiR2SiCl2, ये क्या किया मैंने? सिलिकॉन में Cl तो लगाए, HH की बजाय अल्काइल ग्रुप लगा दिया। तो अल्काइल लगा दो तो क्या होगा? ये हो जाएगा डाई क्लोरो डाई अल्काइल सिलीन। हाँ जी, तो बिल्कुल है ना। तो ये क्लोरो अल्काइल सिलीन है, जिसमें डाइक्लोरो डाइल्काइल भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन न लगाने की कसम खा ली हमने कि चारों वैलेंसी सिलिकॉन की सब्स्टिट्यूट तो करेंगे। और क्या क्या बनाएंगे ये भी बता देता हूं मैं आपको। उन्होंने कहा कि हम ऐसे बनाएंगे कि भाई सिलिकॉन है तो इसमें SiCl4 तो सिंपल था, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अगर इसमें एक Cl हटा के R लगा दिया तो ये क्या हो गया? मोनोक्लोरोसिलेन। मोनोक्लोरो सॉरी, क्षमा चाहता हूं, मोनो अल्काइल से, मोनो अल्काइल और क्लोरोसिलीन। ठीक है, मतलब क्लोरो की तो कसम खा ली हमने, रखेंगे है ना। एक मोनो अल्काइल बनाएंगे, दो लगा दिए तो डायल्काइल बोल देंगे, तीन लगा दिए तो ट्रायल्काइल क्लोरोसिलेन, और चारों लगा दिए वो क्लोरो बोलने की जरूरत नहीं है, टेट्रा अल्काइल सिलेन हो जाएगी, है ना। ये तो है, एक अलग से कंपाउंड बन जाएगा जो भी है, पर क्लोरो नहीं रहेगा। हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है कि क्लोरो रहे, कम से कम एक तो रहे। ठीक, तो हमें पाला पड़ेगा इन तीन से, मोनोअल्काइल, डायल्काइल और ट्रायल्काइल क्लोरोसिलीन से। आपको डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, थोड़ा अजीब लग रहा है, पर डर नहीं लग रहा। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। सिलेन क्या थी? जैसे मीथेन से आप परिचित हैं, मीथेन है CH4, वैसे ही सिलेन क्या है? सिलेन है SiH4। हाँ जी, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। ऐसे SiCl4 आप कह सकते थे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। एक और नाम है टेट्राक्लोरोसिलेन। क्यों? आपने इमेजिन किया कि सिलेन थी, मैंने 4H हटाकर Cl लगा दिया, तो टेट्राक्लोरोसिलेन ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, दो ही H हटाए, दो ही Cl लगाए तो डाइक्लोरोमीथेन, या वैसे ही डाइक्लोरोसिलेन। ये उसी तर्ज पे था, है ना। तो आप मानेंगे सिलेन पेरेंट मॉलिक्यूल है, मैं उसमें H हटाकर सब्स्टिट्यूएंट लगा रहा हूं। और अब मैंने कसम खा ली है कि सारे H तो उड़ाऊंगा, सब जगह Cl लगाऊंगा, या फिर कहीं कहीं अल्काइल या अराइल ग्रुप लगा दूंगा। ठीक है, तो जैसे अगर दो Cl दो अल्काइल लगाए, या ऐसी कई कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते थे, मैंने कहा एक अल्काइल लगाया या दो लगाए या तीन लगाए, और बाकी जो वैलेंसीज बची सब जगह Cl भर दिए। तो ये सब क्या है? ये है अल्काइल क्लोरोसिलेन्स। अल्काइल क्लोरोसिलेन्स, हमें इनकी जरूरत है। इनसे हम कुछ जादुई कंपाउंड्स बनाने वाले हैं। कौन से? सिलिकॉन्स। आपने बताया था कि अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या बात करें, सही बता रहा हूं मैं। अच्छा ऐसा है, बिल्कुल। तो कैसे? आइए देखते हैं कैसे होता है।
शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन बताऊंगा, इंपॉर्टेंस तो अंत में बताऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा सुन के, और मेरे साथ साथ थोड़ा सा बर्दाश्त करिए और एक बार देखिए प्रिपरेशन कैसे होती है। ये तो हमें पता ही नहीं है सिलिकॉन्स के, सब पता लग जाएगा एक एक करके, क्योंकि 5-6 अलग अलग क्वेश्चन है, करते क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, होते क्या है, बनाना शुरू करेंगे तब ना बनेंगे, तब जान जाएंगे आप, तसल्ली रखिए। एक तो बड़ा सस्ता और घटिया तरीका है, क्या कि आप अल्काइल हैलाइड ले आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों से, ठीक है, और सिलिकॉन मेटल डाल के सीधे गर्म कर दीजिए कॉपर के साथ। अच्छा, अपने आप ही बड़े मजे से ये लगने शुरू हो जाएंगे, कहीं 3 लगेगा, कहीं 2, कहीं 1, बन जाएगा जो बनना है। एक घटिया और सस्ता तरीका है, पर तरीका तो है, इसमें कंट्रोल नहीं है कौन कितना कहां कैसे बनेगा, पर रो पीट के कुछ तो बन ही जाता है। हाँ, चीप चीप है, बट ठीक है, बन गया। ज्यादा स्टाइलिश तरीका भी है, कौन सा? अरे थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला स्टाइल है, पता है कैसे? क्या हम इसमें SiCl4 से शुरू करते हैं काम, ठीक है, करो, और लेते हैं RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जी हाँ, मान ग्रिग्नार्ड को बुलाते हैं, आक्रमण करो, अटैक। वो क्या करेगा? क्लोराइड लीविंग ग्रुप पे निकलवा देगा और खुद बैठ जाएगा आके। तो RSiCl3 प्लस Mg, अगर यहाँ Cl लगता तो MgCl2 आ जाता, और X है तो MgXCl कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए ऐसा। ये क्या किया तुमने? मैंने बनाया है मोनो अल्काइल सिलीन, ठीक है। अगर ग्रिग्नार्ड और दोबारा ज्यादा से डाल दूं तो दोबारा भी रिएक्शन कर जाएगा, बनाएगा R2SiCl प्लस MgCl2 या MgXCl। अगर इसमें और RMgX डाल दिया तो R3SiCl प्लस, ये बन जाएगा। एक एक करके बड़ी सुंदरता से, बहुत ही आसानी से मैं मोनो अल्काइल, डाई अल्काइल, ट्राई अल्काइल, जिनकी तमन्ना थी मुझे बनाने की, सब बना सकता हूं। एक और डाल देते तो कर सकते थे, पर क्लोराइड को सारा हटाना हमारा लक्ष्य नहीं था। रिएक्शन कर जाएगा, अगर आप इसमें एक बार और RMgX डाल देंगे तो मना नहीं है, आपको R4Si मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मिलेगा। वी डोंट नीड दिस, तो वी डोंट केयर, हमें जरूरत नहीं है तो हम बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम बस इतना बना लेते हैं। आप फिर से देखिए, नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, जो आपको नोट भी करना है, याद रखना है। SiCl4 अगर कम कम ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराया तो मोनो अल्काइल, और बढ़ा दिया उसी में तो डायल्काइल, और बढ़ा दिया तो ट्रायल्काइल, ऐसे बन जाएंगे। डन डन, ठीक है, बना तो लिए, अब क्या करने वाले हो? अब आएगा मजा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, बड़ी मजेदार चीज है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार ये भी जेई में आया है, ये तो लिखा है बड़ा रिएक्शन यहाँ पर मैं छोटा ही बताता हूँ आपको। मान लो आपके पास है R3SiCl और आप उसमें पानी डालते हैं। क्या आपको पता है कि सिलिकॉन के जो हैलाइड्स है या क्लोराइड वगैरह है, तेजी से हाइड्रोलिसिस होती है, तुरंत रिएक्ट करते हैं पानी से, HCl भाग जाता है। अच्छा, और क्या बनता है? R3SiOH, ये बन जाता है। अच्छा, ऐसे, जी हाँ। और मैं एक प्रॉपर्टी और मैंने एक दो चीज बताऊंगा। एक बताइए कौन सी? कि सिलिकॉन के साथ, जैसे कार्बन के साथ क्लोराइड लगा है तो जल्दी नहीं निकलता, सिलिकॉन के साथ क्लोराइड लगा है तुरंत भाग जाता है। तू पानी डाल दे तुरंत कहता तू पानी, तू आजा मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो HCl बना के भाग जाएगा और OH बिठा जाएगा पानी से निकाल के। ईथर से याद है आपको? इथरिफिकेशन, हाँ हाँ, इथरिफिकेशन में क्या होता था? C के साथ OH था, जैसे CH3OH, और यहाँ CH3OH। क्या करते थे हम? कहते थे पानी निकाल दो। पानी कैसे निकालेंगे? और बन जाएगा CH3OCH3, और पानी अपने आप नहीं निकलता था। इथरिफिकेशन रिएक्शन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को बुलाना पड़ता था। जी हाँ, यहां पर एक बहुत मजेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप ही पानी निकल जाता है, कोई कैटलिस्ट फैटलिस्ट कुछ नहीं चाहिए। सिलिकॉन को OH बॉन्ड अच्छे नहीं लगते, कहते नहीं यार मुझे नहीं पसंद है तुम पर, हम तो आ गए, निकलो यहां से। कैसे निकलेंगे? तो दो मॉलिक्यूल तय करते हैं कि वो मिल के निकाल देंगे OH ग्रुप को। अकेले से नहीं निपट रहा तो दो मिल जाएंगे। कैसे, क्या करेंगे? ऐसे आ जाएंगे, वो पानी निकाल देंगे। अच्छा, जो पानी निकालेंगे तो मिलेगा R3SiO SiR3 मिलेगा,
R3SiO(Si)R3। अच्छा, तो ये इसको हम कह सकते हैं सिलाइल ईथर। अच्छा, अल्काइल के माफिक सिलाइल, जी हाँ, ये सिलाइल ईथर बन गया है। साई ओ साई, आप देखिए इसमें SiO(Si) ग्रुप हमने पहली बार बनाया है। ये कंपाउंड है, हाँ, कैसा है? कैसा क्या है, जैसा है, अच्छा है, बुरा जो भी आप मानते हैं, ठीक है। पर इसके बहाने मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई है वो एक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ये है कि, हाँ हाँ बोलो बोलो, प्रॉपर्टी ये है कि सिलिकॉन का हैलाइड पानी से रिएक्ट करता है और बनाता है तुरंत वो HCl निकल के Si के साथ OH, और Si अपने साथ OH बर्दाश्त नहीं करता, दो दो सिलिकॉन मिलते हैं, खुद ऑटोमेटिक पानी निकलवा देते हैं और SiO(Si) लिंकेज अपने आप बनाते हैं, कुछ किसी को नहीं करना पड़ता। ये तो बढ़िया है। तो भाई लोग, ये तो बात हुई तब जब मेरे पास सिलिकॉन के साथ एक क्लोराइड था। तो अगर दो होते तो क्या होता? अच्छा, जैसे SiR2Cl2। ओ माय गॉड, ये वाला कंपाउंड, जी हाँ, ये वाला कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है? HOH, फिर से HCl निकलता, HOH, फिर से HCl निकलता, और यहाँ OH OH। एक क्षण के लिए तो ये बनते, पर फिर सिलिकॉन तापता कि नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, दो OH नहीं चाहिए, दो OH नहीं चाहिए, एक भी OH नहीं चाहिए, अपने को तो OH ही नहीं चाहिए, छटपटा लगता। अब क्या होता? अब आप देखिए, बहुत मजेदार एलिमिनेशन होता है। क्या होता है? आप देखिए, पानी मॉलिक्यूल निकल जाता है, ऐसे HO SiOH ऐसे कुछ मॉलिक्यूल से, है ना। अब ये तमाशा शुरू करते हैं, कहते हैं नहीं, हम तो नहीं रहेंगे एक दूसरे के साथ, पानी नहीं रखेंगे, हम पानी नहीं रखेंगे, हाँ तो निकल जा, हाँ जा रहे हैं, हाँ तो निकल ना, जा रहे हैं, है ना। ऐसे करके आप देखें कि ये निकलते जाएंगे। अच्छा, पानी निकलता जाएगा, पानी निकलता जाएगा, और क्या बनाएगा? आप देखिए क्या बनाएगा, मैं आपको दिखाता हूं। सिर्फ एक, यहां तो एक स्टेप दिखाया है, पर इन जनरल क्या होगा? OH तो जिंदा रहना ही नहीं है, OH के लिए तो मौत ही मौत है। हाँ, तो वो आगे पॉलीमराइज करता जाएगा। कैसे? मैं आपको पूरा लिख के दिखाता हूँ। ऐसे देखिए, पानी निकाल दीजिए, खूब सारे पानी 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 निकलते जाएंगे, और यहां बनेगा O सिलिकॉन। ये SiRr ग्रुप, तो ये ऐसे एज इट इज, इसका कुछ नहीं, ये एज इट इज शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ OSiRr OSiRr ऐसे चलता जाएगा। तो चेन चलती जा रही है, हाँ, तो रुकी भी नहीं, हाँ, तो चलती जाएगी। लंबे चौड़े 100 200 500 900 1000 2000 5000 जितनी चाहिए चेन चला जाए, धड़ाधड़। साई ओ साई, देखो यहाँ पे क्या? साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई की पुकार चलती रहेगी, और फिर जब आपने साई का नाम दे ही लिया तो बस चेन चलती चली जाएगी आगे। ऐसे होगा, समझ रहे हैं आप? ये बन गया जिसको हम प्यार से कहते हैं लीनियर सिलिकॉन। क्या क्या क्या? जी हाँ, ये है लीनियर सिलिकॉन। वाओ। स्टेप 4 पॉलीमराइजेशन, जस्ट ये एक के बाद एक तुरंत ही हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे OH OH बना था ना, यहाँ पे तो ताकि OH बन गया एक बार, मतलब रुकेगा नहीं, धड़ाधड़। ये ऐसा आपको समझाने के लिए स्टेप लिखे हुए, अदरवाइज तो ये पॉलीमराइजेशन मैंने करके दिखा दिया, तुरंत ही हो जाएगा। कैसे? अब आप देखिए, इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 चेन चलती 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 जाएगी, रुकेगी कहाँ पे? ये भी है, तुम कब रुकोगे? बड़ा मशहूर सेंटेंस है, आपने सुना है कभी, है ना? ये है बुद्ध और अंगुलीमाल की कथा में आता है, बहुत फेमस क्लासिक सेंटेंसेस है में से एक है हिस्ट्री के। आई एम नॉट श्योर आपने इतना सुना है नहीं, लेकिन जैसे ईसा मसीह का है कि हे ईश्वर, उन्हें माफ कर देना कि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ही जब अंगुलीमाल बुद्ध के पास आता है और कहता है रुको रुको, जब बुद्ध जा रहे होते हैं, तो बुद्ध उसको कहते हैं कि मैं तो रुका हूं, तुम कब रुकोगे? और उसका मन परिवर्तित हो जाता है ना। खैर, हम हिस्ट्री से और माइथोलॉजी से वापस आते हैं, वापस किसमें? केमिस्ट्री में। चेन टर्मिनेशन, चेन चलती जा रही है, हम उससे कह रहे हैं तुम कब रुकोगी, है ना। तो आइए देखिए, चेन टर्मिनेशन कहां पे आता है? अगर आप इसमें
आगे OH ग्रुप बंद हो जाए, मतलब सिलिकॉन है RR, और ये RR चल रहा है ना लगातार। अब OH ग्रुप है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि बस अब डेड एंड आ जाए, क्या करेंगे? अगर आपके पास SiRRR ऐसा कोई ग्रुप है, ध्यान दो इस तरह का, और अगर ये बॉन्ड बना ले, अच्छा तो क्या होगा? O साइन RR, O साइन RR, अच्छा आगे तो OH ही नहीं है, जी हाँ आगे OH ही नहीं, डेड एंड, द एंड, फिनिश। अच्छा तो ये क्या है? ये टर्मिनेटर्स है, टर्मिनेटर्स, चेन टर्मिनेटर, चेनों को टर्मिनेट कर देते हैं जहां जुड़ता है। प्लीज नोट, पॉलीमर कौन बना रहा था जिसमें दो दो OH थे? पॉलीमर कौन बना रहा था? यहां देखो, जिसमें दो दो OH ग्रुप थे सिलिकॉन के साथ, वो पॉलीमराइज हो रहा था, यहां दो दो OH थे। किसी के पास एक ही OH होगा तो बस एक तरफ से जुड़कर खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। दैट इज स्मार्ट, यस दैट्स वेरी स्मार्ट आइडिया, और यही इसीलिए कहलाते हैं चेन टर्मिनेटर्स। वाओ, कैसे? आप देखिए, द पॉलीमर चेन इज टर्मिनेटेड by incorporating a small quantity of R3SiCl। अच्छा तो आप R2SiCl2 तो लें, और थोड़ी सी मात्रा में ये भी ले लें। इससे क्या होगा? ये तो पॉलीमर बनाता जाएगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा? ये करेगा, कहेगा बस अब हो गया, अभी रुक जा मत बना पॉलीमर, मैं आके जुड़ गया, तेरा बोलोराम हो गया, डेड एंड खत्म हो जाओ, ऐसे, ठीक, इस तरह से। तो अगर आप इनके मिक्सचर की कराएंगे हाइड्रोलिसिस, तो आपको मिलेंगे खूबसूरत प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े, लीनियर सिलिकॉन्स। वाओ, लीनियर, जी हाँ लीनियर सिलिकॉन्स बन जाएंगे। अब आप देखिए, अगर आप चेन साइज, चेन लेंथ कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो भी आप इससे कर सकते हैं कि जो टर्मिनेटर्स हैं वो जितने ज्यादा होंगे, उतनी ही चेन लेंथ, बोलो बोलो क्या होगी, लंबी होगी या छोटी होगी? अगर चेन टर्मिनेटर यानी कि R3SiCl अगर बढ़ जाएगा, अगर ये इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो पॉलीमर की चेन लेंथ बढ़ेगी या कम होगी? अगर टर्मिनेटर ज्यादा होंगे तो जल्दी जल्दी टर्मिनेट कर देंगे, जल्दी जल्दी टर्मिनेट करेंगे तो चेन लेंथ कम हो जाएगी। तो आप मनचाही चेन लेंथ ले सकते हैं कि भाई अपने को तो लगभग और एन एवरेज 500 पे रुक जाना है, तो ज्यादा बढ़ा लीजिए, नहीं अपने को तो 5000 तक जाना है तो उसे कम कर दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो वी हैव अ कंट्रोल, यू डेफिनेटली हैव अ कंट्रोल ओवर दिस। अल्टीमेटली सिलिकॉन कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, देखिए ये है जनरल फॉर्मूला। आपके पास है आर 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 पे तो ये एंड होता है, ये तो ओ साइन ऐसे चल रहा था, और ये चीज रिपीट होती जा रही थी। ये देखिए, ये लगातार रिपीट होता रहेगा इस तरह से। ये गुड, बिल्कुल अच्छी बात है, जय हो आपकी। बस इसी तरह से कथा चलती रहती है। अगर आप वैसे देखें तो बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो ये पूरा पोर्शन ऐसा है, SiR2 OSiR2 बस ऐसे ही चलता रहे, अंत में खाली ये RR ग्रुप लगे हुए। तो रिपीट क्या कर रहा है? ये पोर्शन रिपीट कर रहा है, R2 SiO, ये है N टाइम्स, और इसी में R2 और जुड़ा हुआ है। चेन लेंथ बहुत ज्यादा है, N मान लीजिए 100 200 500 1000 है, तो R2 नेग्लिजिबल है, और जनरल फॉर्मूला हो जाएगा R2SiO N टाइम्स। क्यों? इफ एज N बिकम्स वेरी लार्ज दिस बिकम्स नेग्लिजिबल, तो आप इसे खा भी जाएंगे तो चल जाएगा। तो लगभग लगभग लीनियर सिलिकॉन्स का फॉर्मूला किया जाता है, और एक्यूरेटली स्पीकिंग ये बिल्कुल एक्यूरेटली ये फॉर्मूला है। डन, टन 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 टनाटन टन। तो हमने सिलिकॉन किससे बनता है ये देखा, कैसे बनता है ये देखा, उसका फॉर्मूला देखा, लीनियर सिलिकॉन्स का चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप सब देख डाले। अच्छा किया। और क्या क्या है देखिए, इसी की बजाय आप और कॉम्प्लेक्स सिलिकॉन्स बना सकते थे, अगर दो दो नहीं तीन तीन OH होते, उनसे क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स बन जाएंगे, सिर्फ चेन सिलिकॉन्स ही नहीं बनेंगे। अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास तीन तीन क्लोराइड थे और आपने उसकी हाइड्रोलिसिस करी,
तो 3-3 OH ग्रुप आ जाएंगे। बात तो सही है। और जब 3-3 OH ग्रुप आ जाएंगे तो वो अलग-अलग तरीकों से जुड़ेंगे। यस, कैसे? आप देखिए, मुश्किल नहीं है इसको देखना। Si, जैसे ये प्रोडक्ट था यहाँ बना हुआ है, मैं इसके रिएक्टेंट्स लिख देता हूँ। Si, OH, OH, OH और Me, मान लीजिए ये था, प्लस OH, 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 Me ऐसा था। तो आप यहां से देखिए तो ये बन जाएगा ये वाला। यहां से OH, Si, OH, ये OH, OH, R। अच्छा, इसको निकलवाइए तो ये बनेगा। ओके, तो ये तो चेन चल रही थी, अपनी बन रही थी। हाँ, ये अलग चेन से बन रहा था, बिल्कुल। और आपस में चेन्स भी लिंक होने लग गई, बिल्कुल। तो ये तो सीढ़ी जैसी बन जाएगी। हाँ, पर ये जरूरी नहीं कि एक तरफ। ये हो सकता है कुछ टाइम तक दो साथ में जुड़े, फिर एक चेन कहीं और निकल जाए, किसी और के साथ जुड़ जाए, दूसरी कहीं और निकल जाए, किसी और के साथ जुड़ जाए। ये चलता रहेगा, ये तमाशा है, बड़े मजे से, है ना। और आपको क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स मिलेंगे। मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो जाता है इनका, और ये रबरी सॉलिड्स जैसे बन जाते हैं। अच्छी बात है। प्रॉपर्टीज क्या होती है? इन्हीं प्रॉपर्टीज पर तो हम फायदा है जी। प्रॉपर्टीज ही तो काम की है। क्या है इनमें खास? देखिए, इसमें जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्काइल ग्रुप लगे हैं, वो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक या वाटर रिपेलेंट ग्रुप्स होते हैं। अच्छा जी, इन्हीं के चलते सिलिकॉन्स केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। वो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते अल्काइल ग्रुप से चलते। ना ना ना, दो चीजें हैं। एक है साइन ओ साइन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये इनका किसी को भाव नहीं देते। क्यों? रिएक्शन करना था, कर लिया, पड़े हुए चैन से। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण केमिकली इनर्ट है, लेकिन इसमें हाइड्रोफोबिक नेचर है। किसके कारण? अल्काइल ग्रुप के कारण। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ। न ये हीट कंडक्ट करते हैं और न इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, भयंकर थर्मल स्टेबिलिटी होती है। अच्छा, तो मतलब ये आग में डालेंगे तो कभी नहीं जलेंगे, कभी परमाणु बम फोड़ दें, सूर्य में फेंक दें। कंट्रोल करो अपनी इमेजिनेशन पर, ऐसा नहीं है। अगर तुम बिल्कुल भस्म करने पर आमदा हो ही जाओगे तो रोक पीट के जल जाएंगे, लेकिन सुविधा से इनमें आग नहीं लगती। ये जैसे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड तुरंत आग पकड़ लेते हैं ना, ये उस तरीके से आग नहीं पकड़ते। आग में आप देर तक जलाते रहोगे, जलाते रहोगे, जलाते रहोगे, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा ही भी। अल्काइल ग्रुप लगे, जल्दी कुछ नहीं होता। इन जनरल ये बहुत आराम से ऑक्सीडाइज होकर ऐसे कुछ नहीं हो जाता। मतलब केमिकली बिल्कुल सेफ है, इनर्ट है। ना इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, ना इनका ऑक्सीडेशन होता है, ना इनका रिडक्शन होता है। ये क्या होता है? बस पड़े रहते हैं। अच्छा, एक और चीज है। क्या आपने कभी देखा है कि लोग ग्रीस वीस लगाते हैं, जैसे साइकिल में चेन पे ग्रीस लगा देते हैं ताकि वो बढ़िया से स्मूथ हो जाए? हाँ जी। आपने सुना होगा कि वो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स डाले जाते हैं, इंजन ऑयल डाला जाता है, किसमें? कार्स में, मोटरसाइकिल्स में, ट्रक्स में। क्यों? ताकि इंजन भी लुब्रिकेटेड रहे और उसमें फ्रिक्शन कम हो जाए। अच्छी बात है। पर इन सब चीजों में एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? कि जैसे ही मान लीजिए कहीं वो रगड़ खाना शुरू करता है, इंजन को कोई पार्ट ढीला होता है, कहीं फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से टेम्परेचर बढ़ता है। हाँ जी, टेम्परेचर बढ़ता है तो ये ऑयल्स पिघल जाते हैं, पतले हो जाते हैं, इनकी विस्कोसिटी तेजी से कम हो जाती है। और गाढ़े होते हैं, इसीलिए तो लुब्रिकेशन का काम करते हैं। पतले हो जाते हैं तो इनका लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है, तो और रगड़ खाता है तो ये इनएफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। इसी की बजाय जो खास बात है, सिलिकॉन्स की एक बड़ी खास बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी विस्कोसिटी ज्यादा नहीं बदलती। अच्छा, ये उतने ही गाढ़े रहते हैं। इसीलिए अगर आप कभी जो एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पे आते हैं इनको देखो, ये सिलिकॉन ऑयल्स की बात करते हैं। क्या क्या? सिलिकॉन ऑयल्स की। इनको लुब्रिकेटिंग ऑयल में मिलाया जाता है ताकि ये ज्यादा अच्छे से लुब्रिकेशन करे इंजन्स का, और इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा, जी हाँ, ये खास बात है इनकी। और ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होते, रिएक्ट भी नहीं करते। जो नॉर्मल ल्यूब ऑयल्स आते हैं, जो पेट्रोलियम से आते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनमें से कार्बन जम जाता है, तो इंजन खराब जल्दी हो जाता है। इनसे इंजन की लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, और वाटर रिपेलेंट्स हैं, तो इनसे बहुत सारी चीजें बनाते हैं लोग। इनर्ट है केमिकली, तो बेबीज के टॉयज बनाने के काम में आते हैं। ये कई बार हो सकता है आपको प्लास्टिक जैसे लगते हो, पर ये थोड़े रबर जैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं।
मोबाइल फोन्स में बहुत देखा होगा आपने, मोबाइल फोन्स के पैनल्स बनाने, जो बटन होते हैं ना, वो थोड़े से रबरी से बटन्स होते हैं जिनमें अंदर लाइट जलती है, ग्लो करते हैं, वो सब सिलिकॉन्स के बने होते हैं। अच्छा, वॉचेस, कई बार जो फैशनेबल वॉचेस होती हैं, जिनको पानी वानी में डाल दो, और वाटर रिपेलेंट वॉचेस होती हैं, उनके डायल्स या उनके जो कवर्स होते हैं वो सब भी सिलिकॉन से बने हुए होते हैं। सिलिकॉन से तो आजकल कप प्लेट, तश्तरियां, ये सब भी बनाने लगे हैं लोग। ठीक है, उनकी मर्जी है। तो आप देखें कि इनकी प्रॉपर्टीज बहुत हद तक ऑयल, रबर और रेजिन जैसी होती है, लेकिन ये खुद ऑयल, रबर या रेजिन होते नहीं है। ये सब ऑयल है, रबर से, रेजिन ये आग में जल जाते हैं। सिलिकॉन प्रहलाद की भांति आग में नहीं जलते। अच्छा, ये फायर रेजिस्टेंट है, मतलब इनमें आग नहीं लगती सुविधा से। सिलिकॉन फ्लूइड्स बहुत अच्छे लुब्रिकेंट्स का काम करते हैं, या हाइड्रोलिक सिस्टम्स में भी इनको भरा जाता है, क्योंकि ये इनर्ट होते हैं, रिएक्ट नहीं करते किसी चीज से। सिलिकॉन रबर बड़ा मशहूर है, मैंने बताया था आपको कि ये इन जगह काम आ जाते हैं। कई बार ये ट्रांसप्लांट्स में भी काम आते हैं। जैसे मान लीजिए आप सूर्पनखा बन गए, सूर्पनखा क्यों बनेंगे आप, मान लीजिए बन गए, नाक काट दिया, कान काट दिया, कट गया, कुछ हो गया, ईश्वर न करे हो, लेकिन हो गया, तो आर्टिफिशियल नाक कान बनाने में भी सिलिकॉन्स काम आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। तो बहुत वैरायटी ऑफ यूजर्स हैं, इसी वजह से ये इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। आपने भी रियल लाइफ में सिलिकॉन्स कई जगह यूज करे हैं, बगैर ये जाने कि ये सिलिकॉन से, शायद आप उनको यूज ऑलरेडी कर रहे होंगे। कांच को चिपकाने के काम में आता है सिलिकॉन। अच्छा, कांच को सीमेंट से थोड़ा चिपका सकते हैं, गोंद से चिपकाओगे, दम ही नहीं होता गोंद इतना कि कांच को चिपका सके। सिलिकॉन से चिपकाए जाते हैं कांच एक दूसरे से, या मेटल्स के साथ। तो सिलिकॉन का बहुत ज्यादा यूज है, बहुत जगह यूज है। और जेई में भी बार बार इनका सिंपल सी थ्योरी थी, आप देखें ज्यादा लंबी चौड़ी थी, इनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको आनी चाहिए, राइट? एक क्वेश्चन है ऐसी बात में, which amongst the following substituted silanes will give rise to cross-linked silicon polymers on hydrolysis? cross-linked कौन बनाएगा? cross-linked जिसमें ज्यादा OH ग्रुप होंगे। किसमें ज्यादा OH ग्रुप है? सबसे ज्यादा 3 इसमें है, तो ये सबसे बढ़िया cross-linked सिलिकॉन्स बनाएगा। RSiCl3। ओवर एंड आउट? यस, डेफिनेटली। और देखिए क्या आते हैं हमारे पास, सिलिकॉन सबसे इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन उन्हीं के साथ एक छोटा सा कंपाउंड है, बड़ा रैंडम सा कंपाउंड है, कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम और सिलिकॉन कार्बाइड। दुर्भाग्य देखिए इस कंपाउंड का, बिल्कुल डायमंड जैसा स्ट्रक्चर है इसका, बस आधे कार्बन के स्थान पर सिलिकॉन रख दिए गए हैं। अच्छा, कैसे बनाते हैं? सैंड ले लीजिए, कोयले डालिए और भट्टी में मस्त गर्म करिए 2000 डिग्री सेल्सियस तक, तो CO निकल जाती है और बचता है सिलिकॉन कार्बाइड, विच इज कार्बोरेंडम। डायमंड जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये हीरे होते हैं? नहीं, ये बहुत कठोर होता है। डायमंड से थोड़ा कम कठोर होता है, पर अदरवाइज काफी कठोर होता है, लेकिन ये डायमंड्स की तरह चमकता नहीं है। किस काम आता है? ये कूड़े जैसे ही भाव में मिलता है, और कूड़े जैसे ही काम में भी आता है। ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट काम आता है इसका, लेकिन एक्सपेंसिव नहीं होता। अच्छा, डायमंड्स जितना हो सकता है, जितना बड़ा डायमंड आपको 10 लाख रुपए का आए, उतना बड़ा कार्बोरेंडम शायद 10 रुपए का भी नहीं होगा, है ना, वो सस्ता आ जाएगा। अच्छा, तो बहुत मजेदार है, इतना चीप हो जाता है। जी है, इतना चीप हो जाता है, कठोर बहुत होता है, ये रगड़ कर सफाई करने के काम में आता है। आपने सैंड पेपर देखा है? सैंड पेपर क्या होता है? कागज पर गोंद से सैंड चिपका देते हैं, येलो येलो, तो सैंड पेपर होता है। एक एमरी पेपर भी आता है, ब्लैक ब्लैक सा, जिससे लोहे का पेंट उतारते हैं। हाँ जी, कई बार कपड़े की पेपर की बजाय कपड़े पर वो ब्लैक ब्लैक सा कुछ खुरदुरी सी चीज चिपकाई होती है, उसको रगड़ रगड़ के आप जब घर पे सफाई वफाई चल रही हो, दिवाली पे पुताई उताई चल रही होती है ना, पेंट होता है, तो उस दौरान जो है, वो पेंटिंग के दौरान सबसे पहले लोहे पर रगड़ के एमरी पेपर से सफाई करते हैं, जंग निकालते हैं और फिर पेंट करते हैं। एमरी पेपर किससे बना होता है? वो सिलिकॉन कार्बाइड से बना होता है। अच्छा, वो तो बस जंग निकाल के फेंक देते हैं, हाँ, चीप होता है, तो इसलिए इसे काम में आता है। ये एब्रेसिव कहलाता है, एब्रेसिव कठोर पदार्थ जिसे रगड़ के सफाई करी जाए, उस काम में आता है। पिघलता नहीं है गर्म करने पर, हाँ, ये अपने एलिमेंट्स में डिकम्पोज कर जाता है। अच्छा, मैंने कहा था डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट, सॉरी, डायमंड जितना कठोर नहीं है, क्योंकि सिलिकॉन के बॉन्ड्स लंबे होते हैं तो वीक होते हैं, लेकिन अगर 2500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो ये टूट जाएगा, ग्रेफाइट में सिलिकॉन गैस फेज में आ जाएगा। लोग प्योर सिलिकॉन यहां से भी बनाने की कोशिश करते हैं।
तो भाई लोग ये था कार्बोरेंडम। लास्ट आइटम जियोलाइट्स को देखिए। जियोलाइट्स कितना फैशनेबल नाम है, काफी स्टाइलिश लगता है ये। स्टाइलिश तो है पर बहुत सरल भाषा में बताऊं, पहले फैशनेबल भाषा सुन लीजिए फिर सरल बताऊंगा। अगर आपके पास है सिलिका का थ्री डिमेंशनल नेटवर्क, सिलिका कैसी होती है, एसआई ओ ओ, हर सिलिकॉन जुड़ा होता है 4 ऑक्सीजन से, हर ऑक्सीजन जुड़ी होती है 2 सिलिकॉन से, इस तरीके से। और थ्री डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, लास्ट टाइम देखा था हमने सिलिका का। हाँ जी, उसमें कहीं कहीं सिलिकॉन के स्थान पर आप एल्यूमिनियम रखते हैं। क्या बात कर रहे हो, जी हाँ, रखते। तो जो पदार्थ बनेगा वो कहलाएगा एल्यूमिनो सिलिकेट। हाँ, क्या क्या, एल्यूमिनो सिलिकेट। अच्छा, यहां तो फॉर्मल चार्ज माइनस आ गया एल्यूमिनियम पर, जी हाँ। तो कुछ कैटायन भी चाहिएगा, जी हाँ। कौन सा, कुछ भी ले आओ, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, कुछ भी आ जाए। अच्छा, तो साइड में बैठने देंगे। ये चीज कहलाती है जियोलाइट, और साधारण भाषा में कहूं तो ये मिट्टी है। व्हाट, जी हाँ, मिट्टी क्या है, मिट्टी भी एल्यूमिनो सिलिकेट होती है। आप जरा सैंड है, सैंड तो वो है जो रेगिस्तान में मिलती है, वो सैंड सिलिका है। लेकिन नॉर्मल मिट्टी जो आपके कदमों के नीचे होती है ना, मिट्टी जिसमें जिसके ऊपर हम रहते हैं, मोस्टली मिट्टी और कुछ नहीं, वो एल्यूमिनो सिलिकेट ही है। कई अलग अलग तरह के कैटायंस होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे, और उसके साथ एल्यूमिनियम और सिलिकॉन इस तरह के ऑक्सीजन आयन के लंबे चौड़े जाल में रहते हैं। इसको साधारण भाषा में आप मिट्टी बोल देते हैं। और मिट्टी में बहुत अलग अलग तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, और कोई स्पेसिफिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप अलग से निकाल लें तो उनको फैशनेबल भाषा में जियोलाइट्स बोल दिया जाता है। अच्छा, जैसे, क्योंकि मैंने कहा बहुत तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक ZSM5 है जिसमें आप अल्कोहल्स पास करो और वो सीधे सीधे पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसोलीन पेट्रोल को बोलते हैं, पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है वैज्ञानिक कम्युनिटी में कि ऐसा कोई कोई कैटलिस्ट नहीं है जिसको हम जियोलाइट से रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब इंडस्ट्री में हजारों तरह के कैटलिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि अगर चालाकी से जियोलाइट्स को यूज किया जाए तो हमेशा किसी दूसरे कैटलिस्ट की बजाय कोई जियोलाइट बनाया जा सकता है जिसमें वो कैटलिस्ट का काम कर जाएगा। तो जियोलाइट्स को कैटलिस्ट के तौर पर बहुत इज्जत और बड़ी इंपॉर्टेंस मिली हुई है केमिकल इंडस्ट्री में। अगर आप उस फील्ड में और स्टडी करेंगे तो और जानेंगे इसके बारे में। फिलहाल तो एक क्वेश्चन कर लीजिए सिंपल सा, इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अच्छा, ए देयर आर डबल बॉन्ड्स बिटवीन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ना ना, सिंगल होते हैं। सिलिकॉन इज बॉन्डेड टू 2 ऑक्सीजन, ना 4 ऑक्सीजन, गलत बातें हो रही है ये। Each silicon is surrounded by 2 oxygen, 4 ना, each is surrounded by 4 oxygen and each oxygen is bonded to 2 silicon, ये सही है। सिलिका SiO2 का स्ट्रक्चर पूछा था, बता दिया जी, ये स्ट्रक्चर होता है SiO2 का। जी एडवांस का क्वेश्चन हो जाए इसी बात पर। अंडर हाइड्रोलिटिक कंडीशंस द कंपाउंड्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर एंड फॉर चेन टर्मिनेशन रिस्पेक्टिवली आर, तो बड़ा आसान सा है। लीनियर पॉलीमर किससे बनाते हैं, R2SiCl2, R2SiCl2, और टर्मिनेशन R3SiClB, बॉम्बे। अभी तो पढ़ा था, जस्ट पढ़ा था, एग्जैक्टली वही पूछा है। सिंपल थ्योरी पूछी है जेई ने, सिंपली सही पर बड़ी पसंद है इनको सिलिकॉन, बार बार पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। डन, बिल्कुल। एक और क्वेश्चन आपके लिए, द ओवरऑल चार्ज प्रेजेंट ऑन साइक्लिक सिलिकेट एनायन इज -n, रिपोर्ट एंड साइक्लिक सिलिकेट, सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर याद है आपको, क्या था, वो होता था SiO3 2 n टाइम्स। अच्छा, ऐसा, जी हाँ। तो अगर मैं मैचिंग बिठाऊं, यहाँ पे, यहाँ 6 है और यहाँ पर SiNO3n2n-, तो n बराबर 6 आ जाएगा। हाँ जी, तो चार्ज कितना है, -2n चार्ज है, तो -2 इंटू 6 यानी -12, तो n की वैल्यू जाएगी 12। यह है Si6O18 12 माइनस, n की वैल्यू 12 आई, आ गई, बिल्कुल, अच्छी बात है। इसी बात पे एक पुराना जे का क्वेश्चन, Me2SiCl2 on hydrolysis will produce, क्या बनाएगा Me2SiCl2 हाइड्रोलिसिस पर, सिलिकॉन डबल बॉन्ड वो तो कभी नहीं बनता,
दो OH लगेंगे तो पर पॉलीमराइज कर जाएगा, ये बनेगा पॉलीमर, लीनियर सिलिकॉन। सी इज द आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। CH3SiCl3 undergoes hydrolysis, ठीक है, followed by intermolecular elimination of water, ठीक है, to form complex cross-linked polymer। सही है, बना लेगा। तीन तीन Cl है तो कॉम्प्लेक्स पॉलीमर ही बनाएगा, ठीक है। सिलिकॉन फ्लूइड्स आर थर्मली स्टेबल, वेरी मच स्टेबल, यस। इन शीट सिलिकेट्स 3 ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ईच टेट्राहेड्रल आर शेयर्ड विद एडजेसेंट। तीन तीन ऐड होते हैं। जो शीट सिलिकेट है उसमें तीन, एक ऐड होता है, एक शेयर होता है किसमें, पायरोसिलिकेट में। दो होते हैं लीनियर सिलिकेट्स में, शीट में तीन होते हैं, और थ्री डायमेंशनल में चारों हो जाते हैं। सिलिका इज अटैक्ड बाय HF एंड NaOH, सारी बातें सही हैं, यस। NaOH से बहुत धीमा रिएक्शन होता है, रूम टेम्परेचर पर हो जाता है, HF से तुरंत हो जाता है सिलिका का रिएक्शन। फाइन। अगला क्वेश्चन, द प्रिपरेशन ऑफ organosilicons from SiCl4 involves substitution in the first step, ठीक है। The values of X to obtain the chain terminating and chain multiplication parts of chain silicon, chain यानी कि लीनियर सिलिकॉन, ये लीनियर सिलिकॉन मांगता है। तो टर्मिनेटिंग में कितना होगा और प्रोपोगेटिंग में कितना होगा? प्रोपोगेटिंग में तो ये होता है R2SiCl2, और टर्मिनेटिंग में कितना होता था? R3SiCl, आपको याद होना चाहिए। हाँ जी। तो पूछिए X की क्या वैल्यू है? टर्मिनेटिंग में 3 है और प्रोपोगेटिंग में 2 है। ये फॉर्मूले गंदे गंदे लिखे, इनको मत देखिए, अपन तो R देख के निकाल लेंगे। 3 and 2, 3 and 2। द करेक्ट आंसर इज दिल्ली D, ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चे लोग, इसी के साथ हम लगभग अंतिम पड़ाव पर, लगभग क्या, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। किसके? कार्बन फैमिली की। कार्बन फैमिली की महान कथा इसी के साथ समाप्त होती है। दुर्भाग्य से समय सीमित है अपना, तो हम आगे एक और नई क्विज या नए पॉइंट्स नहीं रख सकते आपके सामने, बट फिर ठीक है, बहुत सारी मुलाकातें बाकी हैं, बहुत सारी बातें बाकी हैं, होती रहेंगी। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे ढेर सारी नई बातों और ढेर सारे नए कंसेप्ट के साथ। 11th में अब एक छोटा सा चैप्टर बाकी है, कौन सा? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और फिर वी विल लॉन्च अवरसेल्फ इन 12th सिलेबस। कई बच्चे सोच रहे हैं कि 11th तो खत्म हो, ढंग से खत्म करना आवश्यक है, निपटाना नहीं है, उसको ढंग से अच्छे से पढ़ना है, ये ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम कुछ भी लिपापोती करके शॉर्टकट मार के खत्म कर दें, जैसा कि इधर उधर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है ना। आपने बहुत लेट शुरू किया था, तो हम खत्म भी थोड़ा सा विलंब से कर रहे हैं, और जितनी परिस्थितियां हैं देश में फैली हुई हैं, कोरोना वगैरह, उसको देखते हुए बिल्कुल टाइम से, अच्छे से, एग्जॉस्टिवली, कुछ भी छोड़े बगैर एक एक पॉइंट हमने कवर करके आपको अच्छे से बता दिया है। अच्छा, अब 12th की तैयारी है, आपकी बारी है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करेंगे अगली बार, और फिर वहां से कथा आगे बढ़ेगी। आज की मुलाकात बस इतनी ही। इनऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़िएगा, शानदार करिएगा। आज बस इतना ही, नमस्कार।